खबर ये है कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स अस्पताल के नर्सरी में आग लग गई है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या सुबह 6:45 पेश आया। जब वहाँ पर आग लगी तो एक शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लगी है, जिसके बाद पूरे अस्पताल की बिजली जो है वो बंद हो गई। मतलब धमाका हुआ तो बिजली जो है वो बंद हो गई। और उसके अलावा जो वहाँ पर 9 मौलूद बच्चे थे, 14 9 मौलूद बच्चे जो अपनी जान की बाजी हार गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। एक जो है वो खुशकिस्मती से बचाने में कामयाब हो गए हैं। जाहिर है हर जान ज़रूरी है, कोई भी जान हम ये नहीं कह सकते कि ये जान चली गई अच्छा हुआ। ज़रा हर जान की एक कीमत है, हर जान ज़रूरी है। तो 14 बच्चों की अमवात हुई उसके अंदर, जिसके बाद उनके वालिदैन गम से निढाल हैं, अस्पताल के बाहर हैं कि हमें अपने बच्चों की डेड बॉडीज़ दी जाएँ ताकि हम जो है वो यहाँ से जा सके। डेड बॉडीज़ ज़ाहिर है अभी ये भी बताया जा रहा है कि डेड बॉडीज़ भी जो है वो नहीं दी जा रही। या कुछ लोगों को वहाँ पर जो है डेड बॉडीज़ दे दी गई है, लेकिन कुछ लोग जो कुछ वालिदैन हैं वो भी वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे बच्चों की डेड बॉडीज़ आएंगी, हम उनको लेंगे और उनको देखेंगे। वहाँ पर ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वहाँ पर अमला मौजूद ही नहीं था जिस वक्त ये आग लगी है। वहाँ पर बंदा ही कोई नहीं था, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई और इंतजामिया वहाँ पर मौजूद थी। ऐनी शाहिदीन का ये भी कहना है कि अमले का एक भी बाल पीका नहीं हुआ, यानी कि एक भी बाल जला नहीं। मतलब इस कदर वहाँ पर जो है अमला गायब हो गया एकदम वहाँ से, और बच्चे जो है वो अकेले वहाँ पर पड़े हुए थे। ज़ाहिर है बच्चे नौमौलूद बच्चे हैं, ना वो खुद भाग सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं, तो वो अपने बच्चे अपनी जान कैसे बचाते। तो अमले की ये जिम्मेदारी थी कि अपने अस्पताल में जो नर्सरी बनी उधर के बच्चों की हिफाजत करते, उनको वहाँ से बचाते हैं किसी तरह से। जैसे एक बच्चा बचा है, इस तरह से बाकी बच्चे भी बच सकते थे अगर कोशिश की जाती। लेकिन अमले ने किसी भी किस्म की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि अमला जो है वो खुद अपनी जान बचाने पर आ गया था। इब्तदाई रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि जो फायर ब्रिगेड की टीमें थी वो 6 मिनट के अंदर अंदर जो है वो अस्पताल में पहुंच गई। उन्होंने आग के ऊपर काबू पा लिया। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो आग इस कदर ज्यादा थी कि ना नर्सरी नजर आ रही थी, ना ही कोई और वार्ड जो है उनको नजर आ रही थी। नवाज शरीफ का ये कहना है कि आग के अंदर 14 मासूम बच्चों की जान चले जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा रंजीदगी की बात है, ये नवाज शरीफ का कहना है। उसके अलावा पीटीआई ने जो है, जो फवाद हुसैन है, उन्होंने वजीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। और ये भी पीटीआई ने कहा है कि ये आग, ये इंतजामिया का भाग जाना, बच्चों का मतलब अपनी जान की बाजी हार देना, ये सारा कुछ हुकूमत की गफलत की वजह से हुआ है। ये पीटीआई ने उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की है, इसके ऊपर मतलब सियासत की जा रही है। अगरचे सियासत इस टाइम बनती नहीं है यार, कि आप देखोगे वालिदैन हैं, उनके बच्चे मतलब इस दुनिया से चले गए हैं। 9 मौलूद बच्चे थे, अभी पैदा हुए थे, वो बेचारे अब पैदा होते साथ ही जाँ बहक हो गए हैं। लोग अपनी डेड बॉडीज़ का इंतजार कर रहे हैं, अपने बच्चों की डेड बॉडीज़ का, और उसके ऊपर आप सियासत खेल रहे हो। यहाँ पर सियासत अभी करनी नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सानिया है जो इस वक्त इस्लामाबाद में पेश आया है। उसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो फौरी तौर पर जो है मुस्तफ़ा कमाल को भी बुला लिया है। इस्लामाबाद में एक कमेटी बना दी गई है और उसके अंदर तमाम तर जो वाक़यात हैं जो भी उस दौरान हुए हैं उन सबकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। और अगले 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का सख्त हुक्म दे दिया गया कि अगले 24 घंटों के अंदर हमें रिपोर्ट्स पेश की जाएं कि आखिर आग किस वजह से लगी, उस दौरान सारे कहाँ पर मौजूद थे, और जो बच्चे हैं उनको बचाने क्यों नहीं कोई आया, अमला किधर गायब था, इंतजामिया कहाँ पर गायब थी। वालिदैन जो है वो बाहर, जैसा मैंने बताया कि गम से निढाल है, वो बाहर खड़े होकर यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर उस वक्त ये सारा अमला कहाँ पर था जिस वक्त आग लग रही थी। ज़रा आग एकदम भड़की है तो बच्चों को बचाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी अमले का वहाँ पर होना ज़रूरी था। अब वालिदैन ये कह रहे हैं कि अमला वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, तो ये जो है इंतज़ामिया की गफलत है जिसके ऊपर जो है फौरी तौर पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है, आखिर आगे इसके ऊपर सियासत की जाती है या वालिदैन के लिए सहारा कोई बनाया जाता है। अब देखते हैं हमें आगे क्या देखने को मिलता है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।